तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सासू को दिखाया जाता है जिसे लग रहा होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कोई हमला कर देता है सासकी के ऊपर, लेकिन वो उससे पहले अपनी तलवार निकाल करके उसके हमले को रोक लेता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो जो एनिमी होता है उसके हाथ में एक चेन होता है जिससे वो सासकी को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो चेन से उसके स्वord को पकड़ लेता है सासकी को। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है सासकी जो होता है अपनी लाइटनिंग जिस्टू का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सासकी उसे जाकर के देखने लगता है, तभी वो देखता है उसके क्लोथ पर जो उचिहा का सिंबल बना हुआ होता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है जब वो एनिमी होता है वो घूमता है सासकी की तरफ, तो सासकी देख करके शौक हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों में भी शारिंगान होता है। अभी सासकी जो होता है वो बिल्कुल ही शौक हो जाता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो वहाँ से गायब हो जाता है अचानक से। और तभी चीन से होता है हम लोगों को सारादा को दिखाया जाता है जो कि भगते भगते जा रही होती है नारुतो के पास क्योंकि उसे सासकी का पता लगाना होता है। तो तभी हम लोगों को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि होकागे ऑफिस में होता है और कुछ काम कर रहा होता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सासकी का जो चील होता है वो कुछ मैसेज लेके आया हुआ होता है, जिसके बाद नारुतो वो मैसेज को निकालता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो वो मैसेज को पढ़ करके बिल्कुल ही शौक हो जाता है। तभी होता है हम लोगों को दिखाया जाता है काशी सेंसे को दिखाया जाता है जो कि जहाँ पर गया होता है अपने वीकेंड बनाने के लिए। और तब हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो काकाशी सेंसे को फोन करता है, जिसके बाद नारुतो उसे सारी बातें बताता है, जिस पर काकाशी बोल रहा था अगर उसकी आंखों में सारी काम है तो ये हो सकता है कि वो उचिहा का सिपाही हो और वो बच गया हो, और दूसरा ये हो सकता है कि वो डेंजर फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोग को उसी एनिमी को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के पास खड़ा होता है, जिसके बाद उसका बॉस ऊपर से पूछ रहा था कि तुम सासकी कैसा लगा। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद उसका बॉस जो होता है वो कहता है उसने कभी तक अपनी पावर का कुछ इस्तेमाल किया ही नहीं है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो तो बच्चा होता है वो कह रहा था कि जो भी हो उसने इताची को मारा है, हम लोग उसे नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद उसका बॉस जो होता है वो कह रहा था हाँ तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद हम लोगों को होकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो शिकामारु बात कर रहा है और वहाँ पर सारदा आई होती है जो कि अंत जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो सासकी बात कर रहे होते हैं। तभी नारुतो कह रहा था कि मैं वहाँ पर खुद जाना चाहता हूँ और सासकी के पास में ये बात पूछना चाहता हूँ। तभी सारदा जो होती है वो सुनकर के शौक हो जाती है, सोच रही होती है कि मैं अगर उनके साथ गई तो मैं अपने डैड को देख सकूंगी। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो कह रहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर अपना एक शैडो क्लोन छोड़ करके जाता हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सारदा उसका पीछे करने लगती है नारुतो का। तभी हम लोग को सारदा को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते जा रही है हॉस्पिटल, वहाँ पर नए कपड़े पहन रही होती है क्योंकि वो अपने डैड से मिलने वाली होती है। और तभी हम लोगों को नारुतो शिकामारु को दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो शिकामारु को कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ, तुम विलेज का ध्यान रखना शिकामारु। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सारदा उन लोगों का पीछा कर रही होती है। तभी वहाँ पर चोचो आ जाती है और तभी हम लोग को दिखाया जाता है चोचो कह रहे थे कि मैंने तुम्हें बोला था अपने साथ चलने के लिए ताकि वो अपने डैड को ढूंढ सके। अभी हम लोग को दिखाया जाता है चोचो होती है बहुत सारे चिप्स के पैकेट खरीद के लाई होती है क्योंकि वो उसे ढूंढते समय खा सके। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो चला जाता है वहाँ से, सारदा उसका पीछे करते हुए जा रही होती है चोचो को गिरते हुए, लेकिन वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो वहाँ से चला जाता है और वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाते। तभी पीछे होता है हम लोगों को बोरुतो को दिखाया जाता है जो वहाँ पर टिफिन लेके आया होता है अपने डैड के लिए। इसके बाद शिकामारु जो होता है वो कहता है कि तुम थोड़े लेट हो गए, नारुतो यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद बोरुतो वहाँ से जाने लगता है, मिचिकी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो वहाँ पर सारदा आती है और वो कहती है कि मैं कोई ट्रिप पर जा रही हूँ कुछ छोटी जगह, तुम चाहो तो मैं पहुंचा दूंगी लॉर्ड सेवंथ के पास। इसके बाद बोरुतो से मना कर देता है और कहता है कि वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। बोरुतो वहाँ से जाने लगता है लेकिन सारदा उसे समझाने लगती है और कहती है तुम्हारी मॉम ने इतने मेहनत से टिफिन बनाया है। तो बाद बोरुतो जो होता है वो समझ जाता है और कहता है कि सारदा इतनी परेशान क्यों है ये टिफिन देने के लिए। इसके बाद शिकामारु जो होता है वो उन लोगों को जाने का परमिशन वहाँ से दे देता है। जिसके बाद सारदा जो होती है वो टिफिन लेके जाने लगती है। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग जाने लगते हैं। तब लोग को दिखाया जाता है कि क्रिएचर जो होता है वो उन लोगों को दूर से देख रहा था, उसकी आंखों में शारिंगान होता है। बाद हम लोग को दिखाया जाता है उन्हीं दोनों खोज में से उसका जो बॉस होता है उस बच्चे को कह रहा था कि जाओ उस लड़कियों को पकड़ के लेकर के आओ यहाँ पर। अभी हम लोग को कुछ सारदा और चोचो को दिखाया जाता है भागते भागते जा रहे थे, सारदा फुल स्पीड में जा रही थी ताकि वो टिकट पहुंचा सके लॉर्ड सेवंथ को। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है चोचो जो होती है वो मोटी होती है जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पा रही होती है। अभी सारदा जो होती है वो परेशान हो जाती है कि वो कैसे पहुंच पाएगी नारुतो के पास। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो एनिमी वहाँ पर आ जाता है सारदा को किडनैप करने के लिए। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सारदा की आंखों को देख करके बिल्कुल ही शौक हो जाती है और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो बताता है मेरा नाम सिन उचिहा है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सारदा बिल्कुल शौक हो जाती है, कहती है कि उचिहा प्लान में तो हम लोग के 2 ही नंबर बचे हैं, मैं और मेरे डैड। हम लोग को सिन उचिहा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मुझे तुम लोगों को अपने साथ लेके जाने का ऑर्डर मिला है। जिसके बाद सारदा को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन सारदा मना कर देती है। जिसके बाद वो अपने समनिंग जित्सु यूज करता है। इसके बाद वो अपने हथियार को समन करता है और अपने हथियार से मारने की कोशिश करता है सारदा को, लेकिन सारदा उससे तुरंत ही बच जाती है। इसके बाद वो जो होता है वो अटैक कर देता है सारदा के ऊपर, लेकिन सारदा अपनी कुनाई के ऊपर अटैक करती है और वो अपने तीन से रोक लेता है। तभी हम लोग को चोटो को दिखाया जाता है जो उसके पीछे आकर के स्पिन जित्सु का यूज करती है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सिन जो होता है उन दोनों से बच जाता है। जिसके बाद वो चेन घिसकर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है सिन। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो आकर के उन्हें बचा लेता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो समझ जाता है कि सासुके ने उसे इसी बच्चे के बारे में बताया था। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो मांगे की
शारिंगान का यूज करता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो जो होता है वो भी अपना 9 टेंस का पावर यूज कर रहा होता है, तो वो अपने मांगी की शारिंगान यूज करके अपने हथियार को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वो पीछे से हमला कर रहा था उन लोगों को ऊपर में, नारुतो जो था अपने 9 टेल की चक्कर से उससे सभी इजी रोक लेता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो नारुतो होता है वो समझ जाता है कि अपने मांगी की शारिंगान से अपने हथियार को एक्टिवेट कर सकता है, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सारगार जो होते हैं वो देख करके शौक हो जाती है फॉर्म नारुतो का। जिसके बाद नारुतो जो होता है वो कुरामा को कह रहा था तुम अपने पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, मुझे से जिम्मा पकड़ना है। नारुतो जो होता है अपने जुत्ते की मदद से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर हमले से बच जाता है। तभी नारुतो समझ जाता है कि बहुत अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया गया है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर वही क्रिएचर आ जाता है जो कि बहुत से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद वो कहता है कि नारुतो अभी के समय का सबसे ताकतवर शिनोबी है, तो तुम्हें मुझसे नहीं लड़ना चाहिए। जिसके बाद वो उसे टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो के अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तभी जोजो वहाँ पर आकर के उसके हाथ को पकड़ के अपने सर पे रख देती है और वो देखना चाहते कि नारुतो उसका अपने डैड नहीं है। इसके बाद नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिसका जोजो कहती है कि वो अपने डैड को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी। इसके बाद जोजो कह रही होती कि मैं इतनी ज्यादा सुंदर है कि वो लोग मुझे किडनैप करने आए थे। जिसके बाद नारुतो कहता है कि वो तुम्हें नहीं शारदा को लेने आए थे। जिसके बाद हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि अपसेट हो जाती है, लेकिन तभी नारुतो वहाँ पर जाता है तो सिर पे हाथ रख के कहता है कि तुम क्यों डरती हो, मैम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद शारदा खुश हो जाती है। तभी जो नारुतो कहता है कि मैं तुम लोग को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, तो तुम लोग मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, सासुके को मिलाऊंगा। और वैसे भी सासुके शारदा को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। जिसके बाद शारदा जो होती है वो टिफिन देती है नारुतो को, और नारुतो जो होता है वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि एक बार सासुके ने उसे अपना टिफिन दिया था। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है वो लोग बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। तभी जो होती है वो कह रहे होते कि मैं यहाँ पर अपने डैड को देखने के लिए आई थी, नहीं मैंने अभी तक शारदा के डैड को भी नहीं देखा है। जिसके बाद शारदा कहती है कि मैंने भी अपने डैड को अभी तक नहीं देखा है। जिसके बाद नारुतो जो होता है वो सासुके के बारे में सारी बात बताने लगता है। नारुतो कहता है कि वो अकेडमी में सारी लड़की के पीछे बहुत ही ज्यादा फेमस था क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था, बिल्कुल मेरी तरह, और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखता था। सुनकर के शारदा खुश हो रही थी, लेकिन तभी जो वहाँ पर डॉक्टर है वो कहता है कि मुझे इसकी एक बात पसंद नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाता था और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था, और वो बहुत ही ज्यादा घमंडी था। जिसके बाद नारुतो कहता है कि तुम साकुरा की तरह दिखती हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल ही सासुके की तरह है। जिसके बाद नारुतो जोजो को कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल ही अपनी मॉम की तरह दिखती हो, लेकिन तुम्हारा दिख तुम्हारे डैड की तरह है। और हम लोग को दिखा जाता है वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं सासुके को मिलने के लिए। जिसके बाद वहाँ पर वो लोग जा ही रहे होते हैं, बहुत ज्यादा थक जाती है और वो लोग वेट से वेट करते हैं। इसके बाद वो लोग वेट करके फिर से जाने लगते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है तो फिर से थक जाती है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग फिर से चलने लगते हैं। तभी नारुतो कहता है कि वो सामने टावर देख ले, हम लोग वहीं पर सासुके को मिलने वाले थे। जिससे उनकी शारदा खुश हो जाती है, लेकिन तो वहीं पर बैठ जाती है। इसके बाद नारुतो कहता है कि हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ये टावर हम लोग बिल्कुल पास ही है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो कह रहा था कि तुम अपने बैग को उतार करके थोड़ा आराम कर लो शारदा जी। शारदा कहती है मुझे टॉयलेट जाना है। इसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि ठीक है तुम जाओ पर ज्यादा दूर मत जाना। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है शारदा ने झूठ कहा होता है, वो चाहते थे सासुके के नहीं। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा पहली बार अपनी डैड से मिलने वाली थी तो बहुत ज्यादा बेचैन होती है, रोने लगती है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है उसका शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है और वो टावर के पास जाकर के वहाँ जाती है और वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर शारदा जो होती है वो देख लेती है सासुके को। तभी वो उससे डैड कहती है। तभी सासुके कहता है कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने मुझे इतने अंधेरे में भी ढूंढ लिया। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो होता है वो भी शारदा को नहीं पहचानता, इसलिए उसे लगता है कि वो उसकी दुश्मन है और अपना स्वर्ण निकाल करके उसे काटने लगता है। और इसी पॉइंट के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना जरूर से बता देना। राइट।